हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्रहार। आधुनिक भारतीय इतिहास के खंड में आज हम बात करेंगे उत्तर मुगल कालीन सम्राट के बारे में, जो कि मध्यकालीन इतिहास से भी संबंधित है। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। औरंगजेब के बाद के जितने भी मुगल सम्राट हुए वे उतने शक्तिशाली नहीं थे और न ही वे साम्राज्य का विस्तार कर पाए। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक शासन किया और इसे शाह ए बेखबर या शाह खबर के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद जहांदार शाह आया, जो कि 1712 से लेकर 1713 केवल 1 साल तक शासन किया। उसके बाद फर्रुखसियर आया, जो कि 1713 से 1719। उसके बाद रफ़ी उद्दरजात और रफ़ी उद्दौला आया, जो कि 1 साल में ही दोनों निपट गए। और तब मोहम्मद शाह आया, जिसे कि रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। ये 1719 से लेकर 1748 तक शासन किया। तत्पश्चात अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक, और उसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 ईस्वी से लेकर 1758 ईस्वी तक। इसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक, और फिर अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 तक, और अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था। ये 1837 लेकर 1857 की क्रांति तक मुगल सम्राट था। एग्जाम में कभी कभी इनके क्रम को पूछ लिया जाता है। आज हम उत्तर मुगल कालीन शासक जो हैं इनको बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। इसके लिए बस आपको एक छोटा सा सेंटेंस याद करना पड़ेगा। बाज फुर हो गया माशब। इसी एक सेंटेंस से आपको पूरा उत्तरकालीन मुगल सम्राट का क्रम याद हो जाएगा। इस चैनल पर आपको बहुत कम समय में सभी टॉपिक को आसानी से समझाया जाता है। जहाँ पर आप एक चैप्टर को पढ़ने में घंटों लगा देते हैं, वहीं इस चैनल पर आपको बहुत ही लिमिट टाइम में आपको आसानी से समझाकर आपके बहुमूल्य समय का बचत किया जाता है। अगर ये आपको यह टॉपिक अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो मैंने आपको बताया क्या सेंटेंस याद रखना है। बाज फुर हो गया माशब। अब देखिए, बा से बहादुर शाह प्रथम, ज से जहांदार शाह। ये देखिए, फू आधा र फिर पूरा र है, तो फू से फर्रुखसियर, आर से रफ़ी उद्दरजात और आर से रफ़ी उद्दौला। अब यहाँ देखिए, यम डबल ए माँ, यम से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर द्वितीय, और यस ए बी, यस से शाह आलम द्वितीय, ए से अकबर द्वितीय और बी से बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर भी कहते थे। आइए इसको कुछ और आसान करते हैं। जैसे आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे रफ़ी उद्दरजात और रफ़ी उद्दौला में, तो आप रीजनिंग में जब अल्फ़ाबेट क्रम पढ़ते होंगे तो उसको क्रम वाइज लिखते होंगे। ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसे ही हिंदी में अ के बाद आ, क के बाद ख। तो यहाँ देखिए द है और यहाँ द है, तो पहले द दर्जात द आएगा, उसके बाद दौला आएगा। ठीक वही पैटर्न हम यहाँ लगाएंगे। कन्फ्यूज होंगे डबल ए जहाँ पर है माँ सब में, तो ए से अहमद शाह फिर आलम, अ के बाद फिर आ आएगा। और इसको थोड़ा समझते हैं तो एक चीज़ और देखते हैं कि लास्ट के जो चारों शासक हैं इनमें द्वितीय लगा हुआ है, तो याद करना आसान हो गया। इस तरीके से आप इसे आसानी से याद करते हो। एक्चुअली क्या है कि मैं ट्रिक पर भरोसा नहीं रखता, फिर भी थोड़ा तो आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं सभी शासकों के बारे में। सबसे पहले देखेंगे बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 5 पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। उसके 5 पुत्र थे कौन कौन? तो आजम शाह, मुअज्जम जिसका ही बहादुर शाह नाम था, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर और कामबख्श।
ये 5 पुत्र थे। तो क्या हुआ, जो बहादुर शाह था मुअज्जम, इसने 2 युद्ध लड़ा, एक जजायु का युद्ध और दूसरा बीजापुर का युद्ध। तो 18 जून 1707 ईस्वी को जजायु के युद्ध में बहादुर शाह ने, जिसे मुअज्जम भी कहते हैं, आजम को पराजित कर दिया। और बीजापुर के युद्ध में बहादुर शाह ने कामबख्श को मार दिया। इस प्रकार उत्तराधिकार के युद्ध में ये अगला मुगल शासक बना, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम पहला मुगल उत्तरकालीन सम्राट बना औरंगजेब के बाद, जिसका शासनकाल था 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक, एडी तक। इसका पूरा नाम मुअज्जम था। इसे शाह ए खबर या साहिब ए खबर के नाम से भी जाना जाता था। बहादुर शाह के बाद जुल्फिकार खां के सहयोग से जहांदार खां 1712 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जो कि केवल 1 साल तक ही शासन कर पाया, 1712 से 1713 ईस्वी तक। इसे लंपट मूर्ख का संज्ञा दिया गया, माना इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। इसके शासनकाल में लाल कुमारी नामक वेश्या का हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। तो इसके बाद सैयद बंधु आते हैं, जिसमें 2 होते हैं, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खां, जिन्हें मुगल कालीन इतिहास में शासक निर्माता के नाम से भी जाना जाता था। तो क्या किया सैयद बंधुओं ने, फर्रुखसियर के द्वारा जहांदार शाह की हत्या करवा दी। और उसके बाद फर्रुखसियर 1713 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जो कि 1713 से लेकर 1719 तक रहा। इसे घृणित कायर भी कहा जाता है। फर्रुखसियर ने ही जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान किया था, और फर्रुखसियर ने ही 1716 में बंदा बहादुर की हत्या कर दिया था। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनकी हत्या जहांगीर ने कर दिया था। और उसके बाद जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या औरंगजेब ने करा दिया था। और जो गुरु गोविंद सिंह थे, जो बहादुर शाह प्रथम था, उसकी मदद किए थे उत्तराधिकारी युद्ध में बहादुर शाह प्रथम की। और उसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने सिख राज्य की स्थापना किया और सिख राज्य को चलाने में मदद किया। कौन? बंदा बहादुर। यह सिख धर्म से संबंधित था। तो आपको बता दिया ना कि मुगल काल में शासक निर्माता के नाम से प्रसिद्ध कौन था? सैयद बंधु, जिसमें हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खां था। सैयद बंधु ने टोटल 4 शासकों को शासक बनाया। कौन कौन? फर्रुखसियर, उसके बाद रफ़ी उद दरजात, उसके बाद रफ़ी उद दौला और उसके बाद मोहम्मद शाह। तो रफ़ी उद दरजात 1719 में गद्दी पर बैठा, लेकिन तब टीबी की बीमारी की वजह से ये बहुत जल्द ही मर गया। इसने केवल फरवरी से जून तक शासन किया। उसके बाद जून से सितंबर तक रफ़ी उद दौला शासन किया, ये भी बहुत जल्दी ही मर गया। इसके बाद मोहम्मद शाह 1719 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसे रंगीला बादशाह भी कहते हैं। इसका उपनाम क्या था? रंगीला बादशाह। और ये जो है ना, मुगल वंश का अंतिम सम्राट था, जो कि मयूर सिंहासन पर बैठा था। मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस भी कहते थे, तख्ते ताउस या पिकॉक थ्रोन। ये तख्ते ताउस का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। मोहम्मद शाह के समय चिनकिलीज खां निजाम उल मुल्क के नाम से की उपाधि धारण करके 1725 ईस्वी में
स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना किया था तथा मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही ईरान यानी कि फारस का जो सम्राट था नादिर शाह, इसने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर हमला किया और उस समय जो शासक था यही मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए और ये पीकॉक थ्रोन यानी कि मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौट गया। इसके बाद अहमद शाह गद्दी पर बैठा। 1748 से 1754 ईस्वी तक इसका शासन था। इसी के समय जो नादिर शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली आक्रमण किया था 1748 ईस्वी में और 1748 ईस्वी में, और इसी ने ही 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने इसी के समय मतलब आक्रमण किया था। आगे देखते हैं। इसके बाद आया आलमगीर द्वितीय जो कि 1754 से लेकर 1759 तक शासन किया और उसके बाद आया शाह आलम द्वितीय जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1759 से लेकर 1806 तक शासन किया और इसकी हत्या गुलाम कादिर ने कर दिया 1806 ईस्वी में। शाह आलम द्वितीय को अली गौहर के नाम से भी जाना जाता था। इसी के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें मराठाओं की हार हो गई थी तथा 1764 में जो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी के टाइम हुआ था बक्सर का युद्ध। इसमें अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था तथा दूसरे पक्ष में मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय थे। मीर कासिम अवध का नवाब था, शुजा-उद-दौला बंगाल का और शाह आलम द्वितीय जो है मुगल वंश से संबंधित था। और इसके बाद ही 1765 में मतलब बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में क्या हुआ कि इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि और इसके बाद अकबर द्वितीय सिंहासन पर बैठा जो कि 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक रहा। राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि ना अकबर द्वितीय ने ही दिया था। ये इसलिए दिया था कि राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे अकबर द्वितीय के पेंशन से संबंधित शिकायत लेकर। इसी से खुश होकर इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। और अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर जो कि 1837 ईस्वी में बना और इसका शासनकाल 1857 ईस्वी तक चला। 1857 में क्या हुआ कि 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया। रंगून बर्मा जो कि आजकल म्यांमार में है। और लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। तो ये थे उत्तरकालीन मुगल सम्राट। आइए इनसे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि मुगल से स्वतंत्र होने वाले राज्य कौन कौन थे और उनके संस्थापक कौन कौन थे। तो अवध के संस्थापक थे चिनकलीज खान। अवध के संस्थापक थे सआदत खान।
हैदराबाद का संस्थापक था चिनक्लीज खां, जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था, और रुहेलखंड का संस्थापक बीर दाऊद और अली मोहम्मद खां था, तथा बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां और कर्नाटक का संस्थापक सादुल्ला खां था, तथा भरतपुर स्वतंत्र राज्य जो स्थापना किया था चूड़ामन और बदन सिंह ने किया था। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली? तो आपने पीछे पढ़ा ही होगा कि 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब के मृत्यु के बाद उनके बच्चों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें जजाऊ और बीजापुर के युद्ध में बहादुर शाह प्रथम, जो मुअज्जम के नाम से था, मुअज्जम, ये विजयी हुआ और ये ही शासक बना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहादार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हो गया? तो इसका समय से पूर्व अंत कैसे हो गया? तो क्या हुआ था कि जो जहादार था, तो मैंने अभी बताया था ना कि जो सैयद बंधु थे उन्होंने फर्रुखसियर के साथ मिलकर फर्रुखसियर ने इसकी हत्या कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्रुखसियर द्वारा हत्या, यानी एक युद्ध में वो अपने भतीजे द्वारा हत्या कर दिया गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो आपने पढ़ा होगा कि 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर ने शाही फरमान जारी करके अंग्रेजों को रियायतें दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो मैंने बताया था कि जो सैयद बंधु थे, सैयद बंधु कौन कौन थे? हुसैन, अली और अब्दुल्ला खां। यही शासक निर्माता कहे जाते थे, क्योंकि इसने फर्रुखसियर, रबीउद्दर्जात, रबीउद्दौला और मोहम्मद शाह को शासक बनाए थे। और मोहम्मद शाह को जब लगा कि ये तो अब काफ़ी आगे निकल रहा है, तो मोहम्मद शाह ने ही इन दोनों भाइयों की हत्या करवा दी थी, हुसैन, अली और अब्दुल्ला की। यहाँ से ये सैयद बंधु का काम तमाम हो गया था। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। और जब नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के टाइम ही दिल्ली पर आक्रमण किया था, और क्या कर लेकर गया था? लगभग 70 करोड़ रुपए, पीकॉक थ्रोन मतलब मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में हिजड़े तथा महिलाओं का एक वर्ग प्रभुत्व में था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो कि इसके समय कौन थी? लाल कुंवारी नामक नहीं, लाल कुंवारी तो जहांदार शाह के समय। ये क्या था ना, मोहम्मद शाह सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान कर इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना था? तो मैंने बताया ना, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था, जिसकी जो टाइम पीरियड था 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक था। 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी है जहांदार शाह, ऑप्शन सी है आलमगीर दूती और ऑप्शन डी है अहमद शाह। तो इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताया था? बाज, फुर, हो गया, माँ, सब। तो अब देखिए, बा ज माने बहादुर शाह और जहांदार शाह,
तो बहादुर शाह तो नहीं है, तो जहांदार शाह, तो बी वाला पहले हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट मिल गया, ये देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर ए मोहम्मद शाह, फिर डी अहमद शाह और सी आलमगीर द्वितीय। बाकी ट्रिक आपको बता ही दिया था, आप देख सकते हैं और रट भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, बहुत आसान ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आलमगीर द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जो थे, बहादुर शाह जफर यहाँ होना चाहिए, अंतिम लिख दिया तो ठीक है, वही बहादुर शाह जफर ही होंगे या बहादुर शाह द्वितीय के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बाद यही बने थे बहादुर शाह जफर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो आपको बता ही दिया गया कि बहादुर शाह जफर भारत का आखिरी मुगल सम्राट था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बताया था मैंने, किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि शाह आलम द्वितीय का टाइम पीरियड था 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक, और शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या बताया था मैंने? अली गौहर, अली गौहर। अपने पिता ये आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठा था और मृत्यु के समय ये बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, परंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में ही रहा। उस समय वजीर गजीउद्दीन था। 1765 से लेकर 1771 ईस्वी तक यह अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। 1772 ईस्वी में पुनः मराठों की सहायता से दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया 1803 ईस्वी में। तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, ये क्वेश्चन अकबर द्वितीय बहादुर शाह जफर के पिता का नाम था, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, तथा लास्ट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है पूछा है? तो वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये तो सही है। इब्राहिम जोक और असादुल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ये भी सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी सही है। तो गलत क्या है? गलत है ऑप्शन नंबर डी, सही नहीं है। तो जो पूछा है सही नहीं है वही सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सही नहीं है पूछा है। तो क्या होता है ना कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहते थे, इनका शासन पीरियड टाइम पीरियड का था 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक। इसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय, मैंने बता ही दिया। ये क्या है ना कि 1803 में जब अंग्रेजों का शासन होने लगा तो अंग्रेजों का ये पेंशन भोगी बन गया तथा दिल्ली के लाल किले में शाही संस्थान का प्रमुख हो गया और शाही खिताब का उपभोग नाम मात्र के लिए करता था। और क्या होता था ना, बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से प्रति माह 1 लाख रुपए पेंशन, 1 लाख से कम नहीं, 1 लाख तो मिलता ही था, इसलिए गलत हो जाए, 1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख रुपए उसकी अन्य संपत्ति के किराए और 1000 रुपए पारिवारिक खर्च के तौर पे मिलते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो अवध का संस्थापक जो था सआदत खान था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि
हैदराबाद का संस्थापक चिनक्लीज खां था, जिसे निजाम उल मुल्क या आसफ जाह भी कहते थे। रुहेलखंड का संस्थापक बीर दाऊद और अली मोहम्मद खां था। बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था और कर्नाटक का संस्थापक सादुतुल्ला खां था तथा भरतपुर राज्य का जो स्वतंत्र संस्थापक था चूड़ामन व बदन सिंह था। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।